हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके लिए लाई हूँ ट्यूलिप पैंट। जी हाँ, ये मेरे पास 2 मीटर ब्लैक कपड़ा है। मैं इसमें से ट्यूलिप पैंट आपको बता रही हूँ। बहुत ही सिंपल तरीके से आपको काटना और उसका सिलने का तरीका बता रही हूँ। ये देखिए, मैंने अपने कपड़े को फोल्ड कर कर ये बंद साइड का जो हिस्सा है इसको मैंने अपनी तरफ रखा था। अब ये मैंने ऊपर फोल्ड कर दिया है नीचे चोंच से। अब ये दूसरा हिस्सा भी इसके ऊपर हम पलट कर इस तरह से इसको पलट कर रखेंगे, और जो आगे बंद साइड की तरफ से वहाँ पर हम 2 से 2.5 इंच का गैप लगाकर इसको फोल्ड कर देंगे। इस तरह से देखिए, मैंने इसको ऊपर इसके फोल्ड किया है। और अब ये मेरा जो यहाँ का है, ये चीज़ मेरी, ये यहाँ पर हम 2 से 2.5 इंच का इसका गैप रखते हैं। तो इस तरह से हम 2 से 2.5 इंच का गैप रखकर इस तरह से हमने इसे अपने फोल्ड कर लिया है। बंद हिस्सा हमारा नीचे है, जो ओपन हिस्सा है वो हिस्सा हमारा ऊपर की साइड में। अब हम नीचे चोंच से ऊपर की तरफ हम 4 इंच की निशान नाप कर 4 इंच पर मैंने एक गोलाई में निशान लगा दिया है इस तरह से। अब इस 4 इंच के ऊपर से अब हमें अपनी लेंथ नापनी है। मेरी शलवार की लेंथ है 36 इंच, तो ये मैं 1 इंच कम कर 35 इंच में निशान लगा रही हूँ। तो ये देखिए, 35 इंच पर मैं इस तरह से इसको निशान नाप कर निशान गोलाई में ही इस तरह से चिटक को घुमाते हुए मैं निशान लगाकर इसको गोलाई में मिला दूँगी। देखिए, इस तरह से हम ऊपर नीचे से इंच टेप को अपने हिलाते हुए ये हम 35 इंच पे हमने अपने ये पूरा निशान लगा लिया है अपनी लेंथ का। तो ये इस तरह से मेरा निशान लग गया है पूरा 35। मैं इसको निशान को मिला देती हूँ, और अब ये मेरा निशान मिल गया। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो ये मेरा निशान मिल गया, मैंने इसकी यहाँ से ये कटिंग कर दिया इस तरह से। ये देखिए, मेरी इसकी कटिंग करके मैंने ये जो कपड़ा एक्स्ट्रा था वो अलग हटा दिया है, गोलाई में कटिंग कर ली है। अब हम अपनी ये गोलाई कटिंग करने के बाद हम आपको दिखाते हैं शलवार को खोल कर। तो ये जो मेरा ओपन हिस्सा ऊपर था, इसमें मैं अपने आसन का निशान लगाऊंगी। मुझे 13 इंच तैयार आसन चाहिए। 2 इंच में मेरी बेल्ट लगेगी, तो ये मैंने 11 इंच पर इसमें निशान लगाया है। तो 11 इंच की लंबाई और 2 इंच की चौड़ाई पे मैं ये आसन का इस तरह से करके 2 इंच चौड़ा में निशान लगा के, और अब हम यहाँ पर इसको ऐसे गोलाई में नीचे से ला के नीचे गोलाई की शेप देकर ये आसन हम इसका कटिंग करेंगे। तो ये देखिए, निशान लगाकर इस तरह से मैंने ये अपना इसमें आसन कटिंग कर दिया है। तो अब हमारा ये आसन भी कटिंग हो गया है। अब हम अपनी जो शलवार है इसको हम अपने ओपन करके दोनों पाँचे अलग करेंगे। तो ये मैंने ऊपर का हिस्सा, खुला हिस्सा अलग कर दिया है। ये जो बंद हिस्सा जो अंदर की साइड था, अब इसको ओपन करके पहले हम इसमें से बीच में जो हमारा जुड़ा हुआ है हम इसको अलग कर देते हैं, ताकि हमारे दोनों पाँचे अलग हो जाएं। तो ये देखिए, बीच से जुड़े हुए हिस्से को मैं कैंची की सहायता से ये अलग कर रही हूँ इस तरह से। तो अब ये मेरे दोनों पाँचे अलग हो गए हैं। अब हम इसकी बेल्ट निकालते हैं। जो हमारा कपड़ा बचा हुआ था उसमें से हम ये बेल्ट निकालते हैं। तो इसके लिए मुझे बेल्ट चाहिए 23 इंच की, मुझे इसकी बेल्ट की लंबाई चाहिए, और मैं इसमें 4 इंच की चौड़ाई में ले रही हूँ। 23 इंच लंबी और 4 इंच चौड़ी में इसमें बेल्ट ले रही हूँ। 1.25 इंच की मेरे इसके अंदर मैं अपनी इलास्टिक लगाऊंगी। तो इसके लिए मैंने 4 इंच की बेल्ट ली है अपनी। तो ये आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। आप इसको अगर चौड़ी इलास्टिक है तो आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1.25 इंच की इलास्टिक डाल रही हूँ। तो मैंने ये 4 इंच की बेल्ट लेकर ये देखिए इस तरह से मैंने निशान लगाकर अपनी एक 4 इंच की पट्टी, डबल पट्टी मैंने ये इस तरह से 23 इंच की। अब मैं अपनी एक 4 इंच की पट्टी बिल्कुल इसमें निशान लगाकर इस तरह से इसको अलग कर लूँगी। ये मेरी बेल्ट बन गई। अब हम अपनी सिलाई करते हैं। तो देखिए, ये हमारा हिस्सा, ये हम अपनी शलवार जो हमने कटिंग करी थी इस तरह से। तो अब जो हमारा ये आसन का हिस्से में जो छोटा हिस्सा इधर हमारा आसन कटा हुआ था वो हमारा नीचे की साइड रहेगा। जो चौड़ा वाला हिस्सा था वो हमारा इसके ऊपर की साइड आएगा, जो हमारी सिलाई ऊपर आएगी। तो अब सबसे पहले हम जो ये हमारा ऊपर का हिस्सा आ रहा है उस ऊपर के हिस्से को पकड़ा कर हम इसमें नीचे पूरी सिलाई लगाएंगे। इसके जो सीधा साइड का हमारे इसमें पूरी बारीक करके बारीक सिलाई हम इसमें लगाएंगे। पूरी दोनों साइड से हम अपनी पूरी सिलाई को इस तरह से बारीक बारीक घुमा लेंगे। इसमें पूरी में आप चाहें तो लेस लगा सकते हैं, लेकिन मैं इसमें लेस नहीं, मैं बिना लेस के बस मैं नीचे मोहरी पर बॉर्डर बनाऊंगी, तो इसलिए मैं इसमें लेस नहीं लगा रही हूँ। आप इसको चाहें तो पूरी लेस का मैं एक और दूसरी शलवार में आपको बता दूँगी। इस तरह से मैं सिलाई लगाकर ये देखिए नीचे मेरे कॉर्नर पर आकर इस तरह से हम यहाँ बारीक करके कॉर्नर को भी बिल्कुल आसानी से हम मोड़कर इस तरह फोल्ड करके कॉर्नर को, यहाँ मैंने कॉर्नर पे देखिए कॉर्नर भी कितनी आसानी से इसका बन गया है। और इस तरह से यहाँ कोने पर आकर हम यहाँ से इसको ऐसे घुमाकर दूसरी साइड हम पूरी ऊपर तक सिलाई इसको इसी तरह से बारीक बारीक ऊपर तक इसकी सिलाई हम लगा देंगे। ये देखिए, इस तरह से हम बारीक बारीक मोड़ेंगे, ज़्यादा चौड़ा हम इसको नहीं मोड़ेंगे, बस हम इसको पतला पतला ही मोड़ेंगे। तो अगर हम इसको मोड़ने के बाद लेस भी हम इसी तरह से कि सिलाई लगाने के बाद हम इसमें लेस अटैच करते हैं, तो आप इसकी सिलाई लगाओ उसके बाद लेस लगा दीजिएगा। मैं इसमें लेस नहीं लगा रही हूँ। अब ये देखिए, मेरे दोनों पाँचे मैंने इस तरह सिलाई लगा ली है, और अब यहाँ से इस तरह से मेरे नीचे से मोहरी की मुड़ाई होगी। तो अब ये मुड़ाई होने के बाद अब हम पहले इस पर जो हमारी मोहरी है उसमें नीचे हम अपना जो मेरे बॉर्डर है मैं बॉर्डर अटैच करूँगी।
तो ये देखिए ये मेरे दोनों भरे। अब ये इसका हिस्सा, ये दूसरा मेरी मोहरी भी, इसमें भी मैं इसी तरह से सिलाई लगा लूँगी जो हमने अभी इसमें सिलाई लगाई थी। इसी तरह से मैं इसमें यहाँ पे पूरी सिलाई लगा लूँगी दोनों सिलाई में। तो अभी मेरे दोनों तरह की ये देखिए पाँचे, दूसरे पाँचे में मैं सिलाई लगा के तैयार कर रही हूँ। इस तरह से पूरे घुमाते हुए कॉर्नर नीचे भी इसके, ये देखिए इस तरह से बारीक सिलाई पे यहाँ भी इसके कॉर्नर को इसी तरह से हम फोल्ड करके इसका कॉर्नर बना देंगे आसानी से। ये देखिए मेरा ये दूसरा कॉर्नर भी, और ये इस तरह से मैंने अपनी दोनों पाँचों की जो हमारी सिलाई है उसको फोल्ड कर लेंगे आसानी से। अभी हमारी मोड़ाई हो गई है। ये देखिए सलवार की सिलाई, हमारी जो सिलाई थी हमने ये दोनों मोहरियों को अपनी मोड़ाई करके तैयार कर लिया है। ये देखिए ये बिल्कुल आसानी से हम इसको सीधी बिल्कुल सिलाई बारीक बारीक एक सिलाई लगा के इस तरह से हमने दोनों मोहरियाँ अपनी तैयार कर ली हैं। अब हम जो इसमें हमारी शलवार तैयार हो गई, अब हम इसमें पहले हम अपना ये देखिए हमारी बिल्कुल तैयार सोना सा हो गई है। अब मैं इसके ऊपर ये देखिए इस तरह से मेरी ये मोहरी आएगी। अब जितना हमें यहाँ से खोलना है उतना हम निशान लगा लेंगे। ये हमें यहाँ से नीचे हमें मोहरी का हम 7 से 8 इंच आप से इसके हिसाब से मैं 7 इंच पर मैंने निशान लगाया है मोहरी का, जो मुझे यहाँ से इतना मुझे 7 इंच नीचे खोलना है। तो इस तरह से करके मेरी इसके ऊपर आगे यहाँ तक मुझे अपनी 7 इंच के नीचे खोलनी है और ऊपर ये मैं पूरा सिलाई बंद। अब मैं पहले इसके ऊपर ये मेरा बॉर्डर है कपड़े का, जो मेरी कमीज़ में बॉर्डर, उसका मैं बॉर्डर नीचे मोहरी पर लगा रही हूँ। तो इस तरह से फोल्ड करके कपड़े को मैं नीचे में इसमें ये मोहरी की किनारे पे अटैच कर रही हूँ। तो ये मेरे पास 11 इंच का मेरा बॉर्डर पट्टी थी, मैं नीचे इसमें पट्टी लगा रही हूँ इस तरह से। तो इस तरह से यहाँ से पट्टी कर कर नीचे बिल्कुल कोने नीचे कोने पर लाकर, और मैं इसको ऐसे ही फोल्ड करके इधर की साइड भी मैं इसको घुमा दूँगी इस तरह से। ये देखिए इस तरह से यहाँ कोने पे लाकर नीचे, और मैं इसे घुमाकर इस तरह, और ये मेरी पट्टी इस तरह घूमकर, तो ये बॉर्डर मेरे मोहरी पर पहनने के बाद आगे बहुत प्यारा लगेगा। तो इस तरह से इसको जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसका अंदर लगा के ये इस तरह से करके बिल्कुल किनारे किनारे पे इस बॉर्डर के हम इस तरह सिलाई लगाएंगे। और ये इस तरह से देखिए मेरी पूरी बनकर तैयार, मैंने सिलाई लगा ली, मोहरी मेरा बॉर्डर बिल्कुल बनकर तैयार हो गया है। अब मैं जो ये मोहरी इसके ऊपर रखी जाएंगी इस तरह से करके, जो हमें सिलाई लगानी है मैं इस एक इसको रख कर पहले निशान लगा लेती हूँ ताकि हमारे सिलाई में फ़र्क ना आए। तो इस तरह से करके हम अपने चौक से निशान लगा लेंगे कि हमें इसके ऊपर यहाँ सिलाई लगानी है। ये देखिए इस तरह से हमने अपने निशान लगा लिया है। अब हम और जहाँ तक हमें मोहरी खोलनी है वहीं तक हम इसको निशान लगाएंगे। अब हम इसके ऊपर रखें, ऊपर से हम सिलाई लगाना स्टार्ट कर रहे हैं। ये थोड़ा कपड़ा उरेब में होता है, इसलिए नीचे वाले कपड़े को हमें बिल्कुल भी नहीं खींच रहे हैं, बहुत ढीले हाथ से इसको रखना है। और इसके ऊपर ये कपड़ा लगा के किनारे पे सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। और हम इस तरह से इसको बिल्कुल निशान के ऊपर रखते हुए नीचे तक अपनी सिलाई को ले आएंगे। जहाँ तक हमें मोहरी अपनी खुली वहीं तक हम इस तरह से इसको निशान को नीचे सिलाई को लेकर आएंगे इसके ऊपर। नीचे वाला कपड़ा बिल्कुल ध्यान से बहुत ढीले हाथ से, और यहाँ लाकर हमें यहाँ पर इसके ऊपर पक्की सिलाई करके ये निकालिए। देखिए मेरी मोहरी बिल्कुल रेडी हो गई है बनकर। ये देखिए यहाँ तक मेरा खुला है, 7 इंच मैंने नीचे से ओपन रखा है। ये मेरा एक मोहरी बिल्कुल पाँचा तैयार है। इसी तरह हम दूसरा पाँचा भी अपना सिलाई लगा कर तैयार कर लेंगे। और अब ये हमने जो बीच में आसन था वो हमने जुड़ाई करके, अब ये इसके ऊपर मैं एक्स्ट्रा से ऊपर से एक और पक्की सिलाई लगा रही हूँ आसन के ऊपर। तो ये मेरे दोनों पाँचे रेडी होकर मैंने बीच से आसन जोड़ दिया है। अब ये ऊपर भी हम इसकी पक्की सिलाई लगा दे रहे हैं। तो ये देखिए ये हमारी शलवार तैयार हो गई है आसन जुड़कर। अब हम इसमें बेल्ट लगाएंगे। अब हम इसमें अपनी बेल्ट लगाएंगे। तो बेल्ट लगाने के लिए मैंने ये इसको बिल्कुल बीच से बराबर मिलाकर, और मैं बिल्कुल बराबर में उधर कॉर्नर पे जाकर एक कट लगा दूंगी। और ये मैं अपनी बेल्ट का भी मैंने ये बीच में मिलाकर ये कोने पे कट लगा दिए हैं। अब इसमें जब हम बेल्ट अटैच करेंगे तो इस कॉर्नर से लेके उस कॉर्नर तक हम इसको अटैच करके इस तरह से मिलाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से हम करके अब यहाँ अपनी बेल्ट अटैच करेंगे हम। अब यहाँ से ये 2 इंच के करीब तो हम बिल्कुल प्लेन से लेंगे, और इसके आगे जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसमें हम 4 या 5 हमारी जो प्लेट्स हैं वो आएंगी। प्लेट्स हम आगे की तरफ घुमाकर ही लगाएंगे। तो ये देखिए ये मेरा बीच यहाँ पर मिलना है, और ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसकी प्लेट्स हमें आगे की साइड में डालनी है। तो ये प्लेट्स का जो साइज है वो हमें सामने की तरफ ही दोनों साइड की आनी है। तो ये इस तरह से हम 4 या 5 हमारी प्लेट्स आएंगी, वो हम यहाँ इसमें प्लेट डालकर ये इस तरह से हम पलट कर यहाँ पे अपनी प्लेट्स डाल रहे हैं। तो ये देखिए इस तरह से
करते हुए मूंगी प्लेट्स डालकर जहाँ तक हमारे एक्स्ट्रा कपड़ा है वो आ जाएंगी। 4 या 5 प्लेट जो आएंगी ये प्लेट इसमें हम डाल रहे हैं। प्लेट का हमें देखना है कि दोनों जो प्लेट की रुख है दोनों साइड की बीच में ही आए, इधर उधर ना हो। तो ये हमने प्लेट्स इधर आगे पीछे डाल ली और ये बिल्कुल शलवार तैयार है। ये मैंने इस तरह से करके देखिए बेल्ट में इलास्टिक मैंने डाल ली है और ये मेरी पूरी शलवार एकदम तैयार हो गई है बनकर। देखिए मोहरी भी कितनी अच्छी लग रही है इसके नीचे दोनों इस तरह से। और बेल्ट का जो तरीका है वो इलास्टिक जैसे हम डालते हैं उसी तरह का सिंपल तरीके से है। ये मेरी पूरी शलवार बिल्कुल तैयार हो गई है। मोहरी देखिए कितनी प्यारी लग रही है बॉर्डर के साथ। और बहुत ही सिंपल तरीके से बहुत ही आसानी से आप इस पैंट को बना देंगी। देखिए कितनी अच्छी ये डिज़ाइन इसमें आ गया है कमीज़ के साथ। ये पहनने के बाद बहुत ही खूबसूरत लगेगी। गाइस आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके बराबर में जो बेल का बटन है उसे भी प्रेस कर दिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो गाइस कैसे मैं आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं एक और नई मज़ेदार एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए।